अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश के हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बचा। उसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं और भारतीय मूल के हैं। दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में विश्वास ने बताया कि उनकी सीट 11A विमान के उस हिस्से में थी जो कि एक हॉस्टल की इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि इस दौरान उनका बायां हाथ जल गया। जिस तरफ मैं बैठा था वह हिस्सा ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। वहीं थोड़ा खाली स्थान था। जैसे ही दरवाज़ा टूटा मैंने देखा कि बाहर निकलने का रास्ता है और मैं निकल गया। बाकी हिस्सा दीवार से टकरा गया था, इसीलिए शायद कोई और नहीं बच सका। उन्होंने घटना के कुछ पल बताए। टेक ऑफ के 5 से 10 सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। हरी और सफ़ेद लाइट्स चल रही थी। फिर अचानक प्लेन की रफ्तार बढ़ी और वह हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन चमत्कार से मैं बच गया। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर दौरा किया और सिविल अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात की। विश्वास से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। एक एयर इंडिया की फ्लाइट को जो थाईलैंड के फुकेट से नई दिल्ली जा रही थी, शुक्रवार को बम की धमकी मिली और उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह फ्लाइट AI-379 सुबह 9:30 बजे फुकेट से रवाना हुई थी और नई दिल्ली जा रही थी, लेकिन बम की धमकी के चलते इसे वापस फुकेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। हवाई अड्डे के फेसबुक पेज के अनुसार वहां बम की धमकी से संबंधित आपात योजना एयरपोर्ट कॉन्टीजेंसी प्लान ACP के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के M17 अपाचे हेलीकॉप्टर की शुक्रवार को पठानकोट के नंगलपुर इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। माना जा रहा है किसी तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को एहतियातन लैंड कराया गया। इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी। स्थानीय पुलिस ने बयान में कहा कि पठानकोट वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर को कथित तौर पर तकनीकी दिक्कतों के बाद खुले मैदान में एहतियातन उतरना पड़ा। हेलीकॉप्टर को उतरते देख ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दनकौर कस्बे के धनौरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पड़ोसी के सेप्टिक टैंक में डूब जाने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि पिछले काफी महीने से सेप्टिक टैंक खुला हुआ था, यानी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निवासी मुस्तकिम का 3 साल का बेटा तैमूर गुरुवार दोपहर खेलते हुए अचानक गायब हो गया। करीब 2 घंटे तक परिवार के लोग उसे तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। कुछ देर बाद परिवार के लोग उसको तलाशते हुए पड़ोस के एक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनका बच्चा सेप्टिक टैंक के पानी में पड़ा हुआ है। इसके बाद वह उसको ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख और सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर का गुरुवार को इंग्लैंड में निधन हो गया। वह करिश्मा कपूर के पूर्व पति भी थे। उनकी उम्र 53 साल थी। बिजनेस कंसल्टेंट सुहेल सेठ ने बताया कि संजय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जो संभवतः एक पोलो मैच के दौरान मधुमक्खी निगलने के बाद हुआ। सुहेल सेठ ने इस दुखद समाचार की पुष्टि अपने एक्स पूर्व ट्विटर हैंडल पर की। संजय कपूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति थे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी समायरा जो कि 2005 में जन्मी और बेटा कियान जिसका जन्म 2011 में हुआ। दोनों ने 2014 से आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी, जो 2016 में पूरी हुई। तलाक के बाद संजय ने प्रिया सचदेव से विवाह किया। अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले संजय कपूर ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने लिखा था, अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया हादसे की खबर दिल तोड़ने वाली है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जो प्रभावित हुए। सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूजर्स ने उनकी अचानक मौत पर शोक जताते हुए लिखा, जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कुछ घंटे पहले आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अब सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की मां को कार्डियक अरेस्ट यानी हृदयाघात हुआ है। इसके बाद वो इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 11 जून को हुई। अब वह 17 जून को दोबारा टीम से जुड़ेंगे। इजराइल ने ईरान में एक सटीक और पूर्व निर्धारित हमला शुरू किया है। इजरायली रक्षा बल IDF के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने बताया कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान हाल के महीनों में परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो कि इजराइल और पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। डेफ्रिन ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम एक तात्कालिक और अस्तित्वगत खतरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। IDF ने बताया कि ऑपरेशन इजराइल के अस्तित्व और भविष्य की रक्षा के लिए किया गया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रखी थी और वह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों स्तरों पर तैयार है। इस बीच ईरान की सरकारी टीवी टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार ईरान के इस्फहान प्रांत के नतांज शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई, जहां ईरान की एक प्रमुख यूरेनियम संवर्धन सुविधा स्थित है।
नतांज और फोर्डो जैसे भूमिगत परमाणु स्थलों पर पहले भी इजराइल द्वारा कथित तौर पर हमले किए गए हैं। जापान के ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अदरक की एक विशेष किस्म केंकुर में मौजूद एक प्राकृतिक यौगिक इथाइल पी मिथॉक्सीसिनेमेट की खोज की है, जो कि कैंसर कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को बाधित कर उन्हें कमजोर बना सकता है। यह यौगिक सीधे कैंसर की ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया पर हमला नहीं करता, बल्कि वसा निर्माण और लिपिड मेटाबॉलिज्म को बाधित करता है। जब यह रास्ता बंद होता है तो कैंसर कोशिकाएं ग्लाइकोसिस को और तेज कर देती हैं, जो एक तरह की बचाव रणनीति हो सकती है। ऊर्जा अणु का निर्माण रुक जाता है क्योंकि वसा निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। कोशिकाएं जीवित तो रहती हैं, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक संघर्ष करती हैं। यह यौगिक कोशिका मृत्यु तो नहीं लाता, लेकिन कैंसर कोशिकाओं की ऊर्जा प्रणाली को असंतुलित कर देता है। इस खोज से कैंसर कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादन को लेकर नई समझ मिलती है और भविष्य में यह नई चिकित्सकीय रणनीतियों और लक्ष्यों थेराप्यूटिक टारगेट्स को विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। ईरान ने 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की बात स्वीकार कर ली है। इजरायली हमले में देश के टॉप लीडरशिप को खोकर ईरान बौखलाया हुआ है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह ने कहा है कि इजराइल हमारी कुचल देने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार करे। संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए एक पत्र में ईरान ने इस हमले के तत्काल बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने की मांग की है। तेहरान ने इजरायली हमलों की तीव्र निंदा की है और सुरक्षा परिषद से ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन से पैदा हुए सवाल को संबोधित करने के लिए तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। यूएन को भेजे पत्र में ईरान ने कहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन कायरतापूर्ण और गैर कानूनी कृत्यों का निर्णायक, अनुपातिक और निवारक तरीके से अपने द्वारा चुने गए समय और स्थान पर जवाब देगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेता निर्माता अरबाज खान 27 साल बाद एक बार फिर साथ में काम करने जा रहे हैं। वे आगामी फिल्म मैंने प्यार किया फिर से में स्क्रीन साझा करेंगे। दोनों आखिरी बार 1998 की हिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने कहा, मैंने प्यार किया फिर से एक मिक्स वेज की तरह है, भरपूर फ्लेवर और मनोरंजन के साथ। अरबाज के साथ फिर से काम करके बहुत अच्छा लगा। अरबाज खान ने कहा, धर्म जी के साथ दोबारा काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ऐसा लग रहा है मेरा फिल्मी सफर अब पूरा हो गया हो। कहानी और किरदारों को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैंने प्यार किया फिर से की शूटिंग जल्द पूरी होगी और इसे नवंबर 2025 में इसी साल सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा।